इश्क सजने की मस्त नजर में, इश्क सजने की मस्त नजर में। इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग। मर जाने देती मुझे, जाने देती। वैसे भी कौन सा जिंदा चलती फिरती लाश है तो इसकी ताकत कोई खाए। मनोमी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप कोई लाश नहीं हो, आप जीती जागती इंसान हो, आप सांस लेती मायरा हो। इसकी आंखों में नूर है, सीने में अरमान है, जो जो अभी भी आप दे सकती है। उनको पाने के लिए, उनकी ताबीर पाने के लिए कोशिश कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती, सबर कर सकती हूँ, सबर। मेरे मुझे भूख नहीं, बड़े मलिक साहब को बुलाना है। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, कुछ दिन सुकून आ जाएगा। जा बुला ला बेटे मलिक साहब को। कभी कभी जब तू रहम दिल हो जाती है ना, बिल्कुल माँ की तरह रात करती है खाने के लिए, तो मुझे तुझसे बड़ा खौफ आता है। हाँ? तुझसे, तेरे खाने से। हाँ? हाँ? मुझे लगता है इसमें तूने कुछ मिला दिया। अच्छा मिला दे, मुझे सुकून आ जाएगा। हाँ? तेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तेरी। मैं पागल हो गई, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी, मैं तबाह कर दूंगी। बुलाओ मुझे मेरे साहब को, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, मुझे बच्चों के पास जाने, मुझे निकाल यहाँ से। मुझे सबको बुलाओ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए।
क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही है आप? अच्छा अच्छा, टीके की तरह हो रही है। जिस्म टूटता है उस बेचारी का, पर दवाई तो बड़े मलिक साहब जी के पास है, और वो आज वो शहर गए। और गंगी, मुझे तो कभी कभी बड़ा तरस आता है यहाँ बीबी पर। और जब बीबी च रहन होती थी ना, तो बड़ा ख्याल रखती थी मेरा। बस वक्त वक्त की बात है। कि सच है कि झूठ, पर हमारा बस तो बस राखी करना है ना, वो हम कर रहे हैं। पर मालिक तो बड़े मलिक साहब है। बस खाली है, मन नहीं कर रहा। जा तू शाबाश, जा और जा शाबाश। तो क्या कह रही है साहबा? जो सच है ना सत्या, वही बता रहे हैं तुझे। हाय हाय, ये तो बड़ी भैड़ी खबर सुनाई है तूने। मैंने तुझे कहा था ना, फुफ्फी के दूर से जरूर अपना कोई ना कोई काम दिखाएंगे। दिखा दिया। तो अब पंचायत बैठ रही है अपना फैसला सुनाने के लिए। हाँ, रादरी तो गई थी पंचायत के पास। उन्होंने कहा है कि मोटी पीर के मेले के बाद जो पहला जुमा आएगा ना, उसी को बैठेगी पंचायत अपना फैसला सुनाने के लिए। तो ठहर तू जा। एक बात कहूं लगी, तो है बड़ा संगी। ये लिख के रख ले कहीं, ऐसी वोटी नहीं मिलनी तुझे। सखिया, वो समझा इसे, उसे साफ साफ बता दे कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। इसके लिए ये अपनी राह ले। किधर राह ले? पंचायत ने फैसला किया, तुझे नहीं पता? अब तू ही राह उसकी, अब तू ही मंजिल। और चलिए, पंचायत के फैसले तो होते ही अपनी ताकत दिखाने के लिए या बंदों को अपने काबू में करने के लिए। और तू जानती है बड़ी अच्छी तरह कि मैं किसी पंचायत को नहीं मानता हूं, और मैं वैसे भी पंचायत के फैसले को ठोकर मार चुका हूं। जब मैं किसी पंचायत को नहीं मानता तो उसके फैसले कैसे मानूं? देख सकते, ये तेरी सहेली ने मानी। इसको समझा कि अपने दिल के वर्के पर किसी और का नाम लिखे। मैं इसके बस नहीं पड़ने वाला। मैं बस नहीं पड़ने वाला। चल साहबा,
भर लिया पानी? रहने दे, चल फिर। बड़े मलक साहब बात कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। जी इसमें हर्ज ये है मलक साहब कि सड़क अगर पुरानी खुई की बजाय आगे से मुड़ेगी तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और ये सारा फासला खामखा करना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ से भी ऊपर से आना पड़ेगा और ये जरा आगे नहीं, कम से कम 10-12 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। वो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें नहीं पता कि फर्क पड़ेगा या नहीं? और इस फर्क के ही तो पैसे दे रहे हैं। ये जो इस कागज पर लकीरें खींचनी है, ये मुफ्त में नहीं खींचनी, पैसे देंगे इसके पैसे। वो तो ठीक है मलक साहब, लेकिन एक मसला और भी है। क्या मसला है? मसला यह है जनाब, ये देखिए, ये सड़क अगर यहां से गुजरती है तो ये सारी जमीनें तो मुजारों की जमीनें हैं। यहां कई बरादरियां पड़ी हैं और काफी तादाद में रहती हैं और ये कच्ची बस्ती टाइप लोग होते हैं, इन्हें हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। चीमा जी, चीमा जी, चीमा जी, आप हमें बता रहे हैं कि ये कच्ची बस्ती टाइप लोग हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आप। खैर, ये कसाईयों, नाइयों, तोबियों, कमियारों का मसला आप छोड़ दें। आप ये लकीरें लगाएं जो आपका काम है। हम अपना काम कर रहे हैं। जी मेरी धी, अपने भरा को भी लस्सी दे देना। देती हूँ अब्बा। उधर बंदे आ गए हमारी जमीनों पर, सड़क बनाने वाले। हमारी जमीनों पर? वो पागल तो नहीं हो गया तू? और रब दी, उधर कसाई भी पहुंच गए हैं, मलंगी भी आ गया है, वहाँ तो बहुत रौला पिया हुआ है जी। और चल पुत्र, दोस्तों देख कर आते हैं क्या रौला पड़ा हुआ है उधर। चल चल मेरी गल ते सुन ले, आराम ना झगड़ा ना करी पुत्र, आराम ना गल करी पुत्र। मेरी बाप आले से तो पी जा। वो आके पी लूंगा। हाय रब खैर ही करे। रब खैर ही करे। वहाँ दोस्तों मलंगी तो वहीं पहुंच गए। वहाँ रब सोना खैर करे। पर पहले तो ये सड़क काली पुली के उस तरफ से आ रही थी ना,
अब इधर क्या लेने आ गई है ये? अब नक्शे में थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। ये उधर पुल से टर्न करने के बजाय इधर मुड़ेगी और सीधी उधर जाएगी। भैया अगर यहाँ से सीधी जाएगी तो हमारी चौपड़ियों और जमीनों में से गुजरती भी जाएगी ना, उनका क्या होगा? ओ भाई अभी तो नक्शा बन रहा है, जब काम शुरू होगा तो सरकार आपको पैसे देगी और मुफ्त में थोड़ी लेगी आपसे जमीन। पर पुत्र हम किधर जाएंगे अगर सड़क इधर से गुजरेगी तो? और बाबा जी ये हमारा मसला नहीं है, हमारा काम तो यहाँ का सर्वे मुकम्मल करना है और वो हमें करने दें। हमारे काम में रुकावट मत डालें वरना वरना क्या है? बदमाशी करेगा वो, हमसे बदमाशी करेगा। बदमाशी तो आप लोग कर रहे हैं, हुकूमती काम में मुदाखलत डाल। मुदाखलत हम नहीं, तुम लोग कर रहे हो हमारी जमीनों में। तुम्हारे बाप की जमीन है जहाँ से सड़क गुजारोगे, बोलो। चलो निकल यहाँ से, निकल, वरना सड़क तो यहाँ नहीं बनेगी, हो सकता है तेरी कब्र यहाँ पे बन जाए। देखें आप लोग धमकी मत दें। मैंने कहा ना निकल जा यहाँ से। क्यों जाया होना चाहता है तू? ठीक कह रही है। वैसे भी धमकी देने की आदत नहीं है हमें। हाँ समझ गया कि समझाऊं तुझे। देखें भाई आप लोग हमें हमारा काम करने दे, ये ऊपर वालों का फैसला है, हम तो सिर्फ। तू ऊपर वालों को जाके बता देना, अगर मलकों की जमीनों से भगा सकते हैं ना, ये तो फिर हमारी अपनी जमीनें हैं। और माँ ये हमारी, और चला जा यहाँ से, वरना सामान के साथ साथ तेरी हड्डियों की इतनी बांधतोड़ करूंगा ना कि कोई भी बड़ा शहरी डॉक्टर उसे जोड़ नहीं सकेगा। और चला जा, उठ यहाँ से, और चुनाव को निकाला पानी ने। जलील पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा मलक जी। हम नाइयों को काबू करते हैं और दोसू को कैंडे में रखते हैं। आप कसाईयों और मलंगी को देख लें। इन कमियों को नत डालनी ही पड़ेगी। जुलेखा मैंने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? परसों जुमे को पंचायत हो जाए, मेरी और साहबा की मंगनी खत्म हो जाए, फिर आऊंगा मैं तेरे पास। हाँ अपने घर के बड़े लेकर बात करने तेरे बड़ों से। क्या बात? कहूंगा कि तेरे हाथों में चूड़ियां जड़ाना चाहता हूं, इजाजत दे दे। लेकिन अगर उन्होंने इजाजत ना दी तो? तो फिर बाग चलेंगे। हाय रब्बी।
मलंगी तो पागल तो नहीं हो गया? क्यों? नहीं चलेगी तू? वो बात ओसू का पता ना तुझे? टूटे कर देगा हम दोनों के। और उससे तो पहले ही दुश्मनी चल रही है। ये कौन सी कोई नवी बात होगी? नवी बात इसमें ये होगी कि इधर उधर के सारे पिंड तेरे मेरे इश्क की मिसालें लेंगे। बाग लगे रहे, मौजां उड़ियां रहे, ये मंजर चौधरी साहब दोस्तों को क्यों नहीं दिखाने देते? कुछ समझ नहीं आई। चलो दोस्तों देखे या ना देखे, मुझे तो ये फिल्मी सीन देखने को मिलता है ना। बाग लगे रहे, मौजां उड़ियां रहे, मोहब्बतां वधियां रहे। चौधरी जी, अगर सड़क हमारी जमीनों पर से गुजरेगी तो हम किधर जाएंगे जी? हम तो बेआसरा हो जाएंगे। सर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी हमारे पास। एक एक कार ही तो है हमारे पास। इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा, मगर इधर अमन अमान का मसला नहीं होना चाहिए। चौधरी जी, आप बड़े अफसरों से बात करें ना। सड़क पहले जिधर से गुजर रही थी उधर से ही गुजर जाए। भाई तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मलंगी है? भाई सड़क एक मर्तबा फिर हमारी जमीनों के टोटे करती हुई गुजरे। हम किधर जाएंगे? या फिर कहीं और चले जाएं? खैर, जो हो गया सो हो गया। अब उनके काम में रुकावट नहीं डलनी चाहिए। मैंने सरकार को जुबान दी है, आइंदा इधर हमने आमा की सूरत है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ऐ समझोगे नहीं? भाई सड़क चाहे किसी की फसल से गुजरे या किसी के वेड़े से, तुम लोगों ने उनके काम में रुकावट नहीं डालनी, समझे? मगर मलक जी, अरे खैरू, काबू करके रखो अपने पुत्र को। इसकी जुबान और इसके हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे होते जा रहे हैं। लम्बा सिर्फ सरू का बूटा ही अच्छा लगता है, बाकी हर चीज को अपनी हद में रहना चाहिए, समझे? और सरू का बूटा सिर्फ मेरा शिमला। ओए अब्बा, उस वेले अमन अमान का मसला नहीं था जब मलक ने हमें उन्हीं साहब लोगों की तौणी लगाने के लिए कहा था। तो एक तो तेरी जबान बहुत तेज चलती है। और चाचा समझाए से कि वो मलक हमें बेवकूफ बना रहा है। हौली बोल, कंधों के भी कान होते। वाह खैरू, एक तो तेरे अंदर गर्मी बड़ी है और आराम से बात कर।
वो सुन तो सही उसकी क्या रहा है ना पुत्र। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कर भी क्या सकते हैं। और चाचा मैं तो कहता हूँ कि सारे रल के बड़े खान साहब के पास चलते हैं और उनको जाके कहते हैं कि कल पंचायत में इस मसले को भी रखें और इसे हल करें। देखना अब्बा, ये भी कोई गल है कि सड़क हमारी जमीनों से लंघ जाए। देख अब्बा, मैं तो कहता हूँ कि तू अपने साथ उन नाइयों और कुम्हारों के बड्डों को भी साथ लेकर जा। पर उनके साथ तो हमारे झगड़े चल रहे हैं, वो भी तेरी वजह से। वो हमारे झगड़े कहाँ हैं अब्बा, वो तो मलकों और चौधरियों की मुसीबतें ही है ना। जब वही हमारे सरों पे हाथ नहीं रख रहे तो फिर हम उनके रौले अपने गल से लगाकर क्यों रखें? ओए तो खैरू मलंगी ठीक कहता है। यही बात तो आज फजर की नमाज के वक्त शाह साहब ने मुझे बताई थी। हाँ, और यही बात शाह जी ने मुझे भी फरमाई थी। और तू अब्बा समझने की कोशिश कर। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी माँ हमसे खुश जाएगी और बेजमीने हो जाएंगे हम लोग। खैरू मलंगी ठीक कह रहा, क्यों भाई? ओए अब्बा, तुझे खुदा का वास्ता है, अब तो तू समझ जा। ठीक है पुत्र, मैं जरूर जाऊंगा बड़े खान साहब के पास। सोच ले अल्लाह बसाया, हम सबको मिलकर जाना पड़ेगा बड़े खान साहब के पास, तभी वो इस मसले को पंचायत में बोलने देंगे। तू ठीक कह रहा है खैरू, पंचायत में मसला पहुंच गया ना, जिला कौंसिल में भी बात चली जाएगी। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सड़क उधर से गुजरे जिधर से गुजरनी है या कहीं और से गुजरे, ये हमें बांट के क्यों गुजर रही है? वो मुझे बड़े शाह साहब बता रहे थे कि जमीन के बदले सरकार जो रकम देती है उसमें इतने दाने नहीं आते कि बंदा 6 महीने की रोटी खा सके। चलो 6 महीने के दाने आ भी जाएं, उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल। ओए सुन अल्लाह वसाया, और ये लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। ये वेला है इकट्ठे होके पंचायत को राजी करने का, और इसलिए हम खुद चलकर तेरे बुए पे आए हैं। अब बड़ी यारी थी मेरी तेरे बड्डों से। अब बोल कदूस, बता इनको कितनी इज्जत करते थे मेरी, वो यार थे मेरे। हाँ, पता नहीं फिर हमारी बरादरी वालों को क्या हो गया, और एक किसकी नजर लग गई। तू ठीक कह रहा अल्लाह वसाया, और पप्पी कदूस ना है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। जे हम सब ने मिलकर इस सड़क को ना रोका ना, तो अगली बरसात में हमारी माओतियों को खुले आसमान के थले रहना पड़ेगा। मेरा भी यही ख्याल है कि हम सबको मिलकर जाना चाहिए बड़े खान साहब के पास। बिल्कुल जाना चाहिए, बाकी रौले तो साथ साथ निबेड़ते रहेंगे, लेकिन अब हमें मिलकर इस सड़क को बढ़ने से रोकना है। ओए जीरू, तू बकवास तो नहीं कर रहा? मेरी खबर कभी गलत नहीं होती मलक साहब, बेशक चौधरी साहब से पूछ लें जी। ओए उस मलंगी की सांसें तो पूरी हो गई है। आज की रात वो बिस्तर पे नहीं, कब्र में सोएगा। आ चौधरी जलील मेरे साथ। पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, इतनी जल्दी गर्मी नहीं खाया करते। हाँ, गर्मी नहीं खाते पुत्र जी, और अपने बड्डों के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं ना, मलक साहब है, कर लेते हैं मलंगी की लीडरी का कुछ। किसी की लीडरी निकालना कौन सा मुश्किल काम है। डंडा पीर है बड़े बड़े लीडरों का। क्यों मलक साहब? हाँ, ठीक कहते हो चौधरी अकरम, किसी की लीडरी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। उस मलंगी की लीडरी निकालनी ही पड़ेगी।
आप तो जानते हैं मलक साहब, हमारे वडेरे अंग्रेज के कितने करीब थे और गोरा साहब कितनी शफकत फरमाया करते थे दादाजी पर। और दादाजी ने अब्बा जी को और अब्बा जी ने मुझे एक ही बात सिखाई है हमेशा, खुद मत मारो, आपस में तकसीम कर दो, आपस में लड़ने दो, आपस में मरने मारने दो और खुद बैठ के तमाशा देखो। डिवाइड एंड रूल कहा करता था गोरा इसे। मलक साहब, मलक साहब, मलक साहब, रब सोना खुश रखे आपको। बिल्कुल ऐसी ही बात किया करते थे अब्बा जी। डिवाइड एंड रूल। मलक साहब, मलक साहब, मलक साहब, हम और आप तो एक हो गए हैं मलक साहब, मगर इन कसाईयों, नाइयों, धोबियों और कमियारों को एक नहीं होना चाहिए, वरना समझे हम गए। हाँ भाई हारू, और कुछ कहना है? नहीं खान साहब जी, बस इतनी सी अर्ज करनी थी बरादरी की। शाह साहब ने भी यही मशवरा दिया था जी। ऊपर अल्लाह है, नीचे पंचायत है। अगर हम लोगों की जमीनों से ये सड़क गुजर गई ना जी, तो हम तो मर जाएंगे जी। हाँ भाई बाबा दे तू बोल। हाँ साहब, हम बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं जी आपके पास। आप इंसाफ करते हैं, अब इंसाफ दिलवा भी दीजिए हमें। मैं तो पहले अब्बे से कह रहा था जी कि हम खुद कुछ ना कुछ करते हैं। चुप कर जा मुख्तारे, चुप कर जा। अब खान साहब के पास आए हैं ना, तो हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो। पर अब्बा, नबी चुप करा दे इसे, चुप करा दे। अल्लाह वसाया ठीक कह रहा है मुख्तारे। पर चाचा गुलाम नबी। ओ चुप कर जा। आगे बोल के तूने कौन से अकल के जंदरे खोल लिए हैं? तुझे तो साथ लाना ही नहीं चाहिए था। एक दिन ये तेरा गर्म खून सारी बरादरी का खून ठंडा करा देगा। पर बाप, चुप कर जा मुख्तारे, चुप कर जा। बड़ों के आगे बोलना बदतमीजी होती है। बस तू सुन और देख। हाँ पुत्र, गुलाम नबी ठीक कह रहा है। अब हम में से किसी एक की गलती किसी एक बरादरी को नहीं, सारी बरादरियों को ले डूबेगी। अब बात खाले से निकलकर दरिया में जा पड़ी है। अब हमें सोच विचार के काम करना होगा आगे। बड़े खान साहब है ना, रब सोने के बाद हमारे सर पर। क्यों खान साहब? हाँ भाई ठीक है। कल वैसे भी पंचायत के लिए इर्द गिर्द के गांव से सारे बड़े इकट्ठे हो रहे हैं। कसाईयों के इस फैसले के साथ इस मसले का भी कोई हल निकालते हैं। हम ऊपर तक जाएंगे, मगर अपने पिंडों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। हमें पंचायत का सरबराह आप लोगों ने ही तो बनाया है। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अब तुम लोग जाओ और जाकर घर चैन की नींद सो जाओ। जाओ, शाबाश, अल्लाह निगहबान। खान साहब बड़े बुजुर्ग हैं।
वलिमन खाफ मकाम रब्बिह जन्नतान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तक़ीना अला फ़ुरूशिन बताइनुहा मिन इस्तबराक वजानल जन्नतैन दान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथहुन्ना इंsun क़ब्लहुम वला जान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व मिन दूनिहिमा जन्नतान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहम्मतान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ख़ातान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुमान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तक़ीना अला रफ़राफ़िन ख़ुज़रिन व अबकरिन हिसान फबियलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबरकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाह। मानो भी उस दिन मैंने आपको अरसलान के साथ जाने से रोका था ना क्योंकि मैं समझती थी वो सब सही नहीं है, लेकिन मैं गलत थी मानवी, मैं गलत थी। उस रोज मैंने आपको अरसलान के साथ जाने से ना रोका होता तो आज आप खुश हो खुर्रम जिंदगी गुजार रही होती। मानवी आप चली जाएं। उस दिन मैंने आपको रोका था, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चली जाएं यहाँ से। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, चली जाओ इस दोज़ख से।